नमस्कार, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको हमारे चैनल द लाइट ओवर में स्वागत करते हैं। सो मसीह मेरे प्रिय, थंबनेल देखकर आपको थोड़ा अंदाजा हो गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज मैं हमारे एक भाई है, उन भाई के कुछ शब्दों को लेकर आज मैं प्रार्थना के विषय में सही एक परिचय जो है बाइबल के आधार पर मैं दूंगा। बहुत सारे लोग प्रार्थना तो करते हैं और प्रार्थना के बारे में बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर बात करते हैं, लेकिन सच में बाइबल हमें क्या सिखाती है, प्रार्थना हमें कैसे करना चाहिए, प्रार्थना का क्या महत्व है, वो सारी बातें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और हाँ, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि पिछले समय मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने एक बहन के बारे में मैंने बताया था कि उनका किडनी बिल्कुल खराब हो चुका है और वो बहन जो है अभी बहुत ही खतरनाक स्थिति में इस समय है। इसलिए आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज उस बहन के लिए कुछ मदद करें, उस बहन के लिए कुछ सपोर्ट करें। और उस बहन के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अब जाकर वहां पर देखिए और जरूर से बहन की सहायता करें। तो सबसे पहले मैं कुछ वीडियो क्लिप्स आप लोगों को मैं सुनाना चाहता हूं। पहले इस वीडियो क्लिप को देखिए, फिर हम आगे बात करते हैं। प्रभु यीशु मसीह सबकी प्रेयर सुनते हैं और समझते भी हैं। ये नहीं कि जहाँ एक प्रेयर करेगा वहाँ प्रभु सुनेंगे और जहाँ 10 लोग प्रेयर करेंगे वहाँ प्रभु नहीं सुनेगा। प्रभु एक की भी प्रार्थना सुनता है और 10 लोगों की भी प्रेयर सुनता है। प्रभु सबकी प्रार्थना सुनता है। यहाँ पर जो ये सिस्टर है, जो बहन है, भाभी जी है, इनका कहना है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक की भी प्रार्थना सुनता है और वो 10 की भी प्रार्थना सुनता है और समझता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है कि परमेश्वर सबकी प्रार्थना सुनता है। हमें किसी एक विशेष व्यक्ति के पास जाके हमको प्रार्थना करवाने की आवश्यकता नहीं है कि वो फलाना प्रॉफिट मेरे लिए प्रार्थना करेगा तो मुझे चंगाई मिलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमको प्रभु पर भरोसा होना चाहिए। लेकिन लोग जो है किसी एक व्यक्ति के ऊपर भरोसा रख रहे हैं, जो कि आगे मैं बाइबल से होकर मैं चीजों को बताऊंगा। हमें परमेश्वर के पीछे चलना, इंसानों के पीछे नहीं चलना। कोई मजाक उड़ाता है तो उड़ाए, हम तो यीशु के पीछे चलते हैं, चलते रहेंगे, क्योंकि हमारा पिता ने ये बोला है जो तुम मांगोगे वो मिलेगा। बिल्कुल सही बात भाई ने यहाँ पर किया है। बड़े भाई, आपको मैं सबसे पहले तो प्रभु यीशु मसीह में मैं नमस्कार करना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको ब्लेस करे। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पर आपकी बातों को लेकर कुछ विवाद बनाने के लिए मैं यहाँ पर इस वीडियो में उपस्थित नहीं हूँ, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आप जो बात कह रहे हैं उसी बात को मैं बाइबल से होके आपको मैं समझाना चाहता हूँ। देखिए, प्रॉफेट बजेंद्र सिंह जिसको आप कहते हैं, मैं उनका अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन मैं उनकी जो शिक्षाएं हैं जो कि बिब्लिकल नहीं है, और उनको जो फॉलो करने वाले लोग भी, उनको भी बाइबल का वचन का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। आपको चाहे इसमें बुरा लग सकता है, लेकिन सच्चाई और हकीकत तो यही है। मैंने बहुत सारे लोगों से मैंने बात किया जो मुझे कॉल करके पिछले समय बहुत परेशान करते थे। ऐसे लोग हैं जो 8 साल 9 साल से बजेंद्र सिंह की मिनिस्ट्री में है, लेकिन उनको बपतिस्मा क्या है नहीं मालूम है। खैर छोड़िए, बात करेंगे तो बात बहुत ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन हम देखेंगे जैसे कि आपने कहा, और मसीह मेरे प्रिय आप सभी लोगों के लिए ये मैसेज है, ये संदेश है। बस आधार और माध्यम जो है ये भाई है, ये जो हमारे जो भाई है, ये एक आधार है कि इनके शब्दों को लेकर मैं परमेश्वर का वचन आप लोगों के सामने में रखूं। तो ये भाई का कहना है कि हमें विश्वास करना है, और हम विश्वास से मांग चुके हैं कि प्रभु हमें दे दिया है ना। तो इन सभी बातों को हम पवित्र शास्त्र बाइबल से देखते हैं कि हम विश्वास से मांगना, कैसे मांगना है, क्या है, वो सारी बातों को हम बाइबल से हम देखेंगे। मरकुस 11 अध्याय 24वां वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा गया है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो भी मांगो तो वो प्रतीति कर लो, विश्वास कर लो कि वो तुम्हारे लिए हो गया और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो देखिए, ये वचन का मतलब क्या है? क्या हम कुछ भी मांगे? हम जो भी मांग सकते हैं प्रभु से, बस विश्वास करना है कि प्रभु तू मुझे मेरे जीवन में ये कर चुका है, तू मेरे जीवन में ये दे चुका है। क्या इतना ही काफी है? मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं, हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमको प्रार्थना का सही अर्थ हमको समझना बहुत जरूरी है। केवल हमारे शब्दों को बोलना ही प्रार्थना नहीं है। हम बहुत सारे बातें कह चलते हैं,
बाइबिल को हम समझते नहीं हैं और बाइबिल की बातों को लेके हम प्रार्थना में रखते हैं, ये बिल्कुल भी गलत है। ऐसी प्रार्थनाओं को जो व्यक्ति, मैं तो कहता हूं कि जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ता है, जो व्यक्ति बाइबिल नहीं पढ़ता है, वो व्यक्ति को प्रार्थना करने का भी कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताती है, नीति वचन को जब पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा गया है कि जो व्यक्ति परमेश्वर का व्यवस्था सुनने से अपना कान फेर लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। तो जो व्यक्ति व्यवस्था सुनने से अपना कान फेर लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। मतलब जो परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ता है, परमेश्वर का वचन नहीं सुनता है, वो व्यक्ति की प्रार्थना घृणित ठहरती है। अब क्यों घृणित ठहरती है, मैं वो आप लोगों को थोड़ा समझाना चाहता हूं। देखिए, हमको परमेश्वर का जो मन को समझना है, हमें जानना है कि प्रभु हमसे चाहता क्या है, हमें उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना है। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 14 वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा गया है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। कि उसकी इच्छा के अनुसार यदि हम कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। तो उसकी इच्छा को सबसे पहले समझना है। और उसकी इच्छा को हम कैसे समझेंगे? हम उसकी इच्छा को परमेश्वर के वचन के आधार पर हम समझ सकते हैं। जब तक हम उसकी इच्छा को नहीं समझेंगे तो हम हमारी प्रार्थना में हम क्या कहेंगे? हमारी प्रार्थना में हम केवल बकबक करते रहेंगे, बकबक करते रहेंगे। क्योंकि देखो, हमको सबसे पहले परमेश्वर की इच्छा को समझना है कि परमेश्वर क्या चाहता है कि हम उसके लिए करें। और उसकी इच्छा को समझने के लिए हमें परमेश्वर का वचन को मनन करना, परमेश्वर के वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है। बिब्लिकली हमको चीजों को देखना बहुत जरूरी है, अन्यथा हम क्या मांगेंगे? जरा सोच कर देखिए, अगर एक व्यक्ति को आप प्रार्थना करने के लिए बोल रहे हैं और वो व्यक्ति वचन नहीं जानता है, परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानता है, तो वो प्रार्थना में क्या करेगा? वो केवल प्रार्थना में सांसारिक बातें ही करेगा और सांसारिक चीजों को वो रखेगा। उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि यीशु क्या चाहता है। उसको केवल इसी से मतलब होगा कि वो व्यक्ति स्वयं क्या चाहता है। और कहीं से अगर एक वचन सीख गया है कि उसको मांगो तो वो तुम्हें देगा, मत्ती 7वां अध्याय 7वां वचन के अनुसार, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, बस ये मालूम है और बस मांगे जा रहा है, मांगे जा रहा है, मांगे जा रहा है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम है कि यीशु क्या चाहता है कि हम मांगे। मत्ती 6वां अध्याय 7वां वचन के अनुसार में ऐसी प्रार्थना को बकबक की प्रार्थना कहा गया है। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बक बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। तो उनके बहुत कहने से, बहुत कुछ अगर हम कहते हैं, हमारी प्रार्थना में अच्छा अच्छा शब्द बोलते हैं, बहुत बोल लेते हैं, इसका मतलब क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है? नहीं। हमारे बकबक करने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन हमको परमेश्वर की इच्छा को समझना है और उसकी इच्छा के अनुसार हमें प्रार्थना करना है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम बकबक करने वाली प्रार्थना है। हमारी प्रार्थना व्यवस्था न सुनने का जो हमारी प्रार्थना है, व्यवस्था ना सुन के जो हम प्रार्थना करते हैं, व्यवस्था या फिर हम परमेश्वर का वचन ना पढ़ के यदि हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना घृणित ठहरती है। और घृणित प्रार्थना प्रभु कभी स्वीकार नहीं करता है। ऐसे बकबक को प्रभु कभी भी स्वीकार नहीं करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय वचन 7 को अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा गया है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहे मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, मतलब मेरी बातें तुम में बने रहे, तब तुम जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए मिल जाएगा। ये जो चाहे मांगो वो तुम्हें मिल जाएगा, इस बात को तो पकड़ के रख लेते हैं। लेकिन यदि तुम मुझ में बने रहो, मतलब परमेश्वर में हमें बने रहना है, मसीह यीशु में बने रहना है और मसीह यीशु की बातें अर्थात उसका वचन हम में बना हुआ रहना है, तब जो चाहे मांगो वाला जो बात है वो हमारे जीवन में लागू होता है। हम तो परमेश्वर के वचन के आधार पे हमारा जीवन नहीं होता है, परमेश्वर के वचन में हम लगे नहीं है और ये जो चाहे मांगो को बस हम पकड़ के रख लेंगे तो कभी भी परमेश्वर जो है हमारे जीवन में उन चीजों को होने नहीं देगा। मैं एक सवाल आप लोगों से करना चाहता हूं। एक व्यक्ति जब वो प्रभु को समझता है, प्रभु के मन को जानता है, प्रभु को अच्छी रीति से वो जानता है, समझता है, वो व्यक्ति क्या मांगेगा? जो व्यक्ति परमेश्वर का मन को जानता है, समझता है और परमेश्वर में लगा हुआ रहता है, वो केवल परमेश्वर की उपस्थिति के अलावा उसे कोई दूसरा चीज उसको नहीं चाहिए। एक उदाहरण मैं आप लोगों को मैं देना चाहता हूं कि एक व्यक्ति जब वो आर्मी में ज्वाइन होने के लिए वो जाता है, आर्मी में वो जब जाता है तो उसको अच्छा प्रशिक्षण दिया जाता है,
अच्छा उसको ट्रेनिंग दिया जाता है कि कैसे युद्ध करना है, कैसे दुश्मनों का सामना करना है, दुश्मनों की जो चालाकी को कैसे समझना है, किस तरीके से उनको युद्ध करना है, ये सभी ट्रेनिंग दिया जाता है। और जब उनको युद्ध के लिए भेजा जाता है तो उनको अगर पूछा जाए तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए इस समय, तुम मांगो, तो उस समय वो जो युद्ध में जाने वाला जो सिपाही रहेंगे वो क्या मांगेंगे? क्या वो ये मांगेंगे कि मुझे कुछ गोल्ड चाहिए, या मुझे कोई कार चाहिए, कोई बंगला चाहिए, कोई गाड़ी चाहिए? नहीं, वो लोग क्या मांगेंगे? हो सकता है तो वो एक अच्छा पानी बोतल मांगेंगे, हो सकता है वो कोई अच्छा एक आइडिया मांगेंगे, हो सकता है वो अच्छी से अच्छी बंदूकें मांगेंगे, क्योंकि युद्ध में उनको लड़ना है। सो मसीह मेरे प्रियो, जो व्यक्ति परमेश्वर का मन को जान लेता है, जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन को जान लेता है, उनको प्रभु कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो जो व्यक्ति मसीह यीशु में है वो जो चाहे अगर उसको कहा जाए तो क्या वो ये मांगेगा कि मुझे भौतिकताएं चाहिए, सांसारिकता चाहिए, मुझे मतलब एक भोग विलास का जीवन चाहिए? नहीं। जो चाहे का मतलब वो व्यक्ति के लिए यहां पर कहा गया है, जो व्यक्ति परमेश्वर का मन को समझता है, जो व्यक्ति वचन में बना हुआ होता है, उस व्यक्ति के लिए यहां पर जो चाहे कहा गया है। और उस व्यक्ति के लिए जो चाहे में वही आएगा जो परमेश्वर की इच्छा में सम्मिलित होगा। सो मसीह मेरे प्रियो, हम जो चाहे मांगने का मतलब संसारिकता और भौतिकता के साथ जोड़ते हैं, लेकिन ऐसा परमेश्वर को वचन हमें बिल्कुल भी नहीं सिखाती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 23 और 24 वचन को एक बार हम पढ़ते हैं। उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यहाँ पर आपने देखा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात देखा कि मेरे नाम से मतलब यीशु के नाम से हमें मांगना है और हमारा आनंद पूरा होगा। तो यहाँ पर दो बातें हमने देखा कि हमको यीशु के नाम से मिलेगा। किसके नाम से? यीशु के नाम से मिलेगा। तो यीशु के नाम से क्या मिलेगा? वो आत्मिक चीजें देगा यीशु के नाम से, और हमारा आनंद पूरा होगा। हमारा आनंद क्या है? वचन बताती है कि मसीह में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। तो मसीह में आनंद रहेगा व्यक्ति कब? जब उसको आत्मिक चीजों की प्राप्ति होगी, आत्मिकता में वो जब बढ़ोतरी करता है, तो मसीह यीशु में वो सदा आनंदित रहता है। यहां पर हमारा आनंद का मतलब ये नहीं है कि संसारिक भोग और विलास। यहां पर जो आनंद बताया गया है वो आनंद स्वर्गीय आनंद की बात की जा रही है। सो मसीह मेरे प्रियो, आज अगर हम कहते हैं खुद को कि हम मसीह के हैं, अर्थात हम आत्मिक जन हैं, और हम आत्मिक जन होके क्या हम भौतिक चीजों की अपेक्षा रखेंगे? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहता हूं कि संसार में अगर हम हैं तो हमें घर, गाड़ी, बंगले की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता बिल्कुल है, लेकिन वो प्रभु हमारे मांगने से पहले जानता है, और उचित समय में वो हमारे मांगने से पहले वो चीजों को वो उपलब्ध करवाएगा। लेकिन हम मांगेंगे क्या इस दुनिया में? इस दुनिया में रह के हमें मांगना वही है जो परमेश्वर की इच्छा में सम्मिलित है, और वो है मसीह का आनंद। परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, मैं वो नहीं देता जो संसार देती है, मैं वो देता हूं जो मुझ में है। मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। तो प्रभु यीशु मसीह आत्मिक शांति वो हमें देना चाहता है, लेकिन हम संसारिक और भौतिक शांति की अपेक्षा रखते हैं। आज हम कहते हैं कि हम प्रभु को जानते हैं, प्रभु को जानते हैं, यीशु को मैं जानता हूं, यीशु के लिए मैं ये करूंगा, मैं यीशु के लिए वो करूंगा, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अब तक हम यीशु को जाने नहीं है। यीशु को जानने का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि यीशु मसीह को हम जान गए हैं, उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा, मैं छत के ऊपर से जाके मैं कूद जाऊंगा, मैं प्रभु के लिए दीवाना हो गया हूं और उसके लिए हम झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। इतना काफी नहीं है। यीशु को जानने का मतलब है, पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 3 वचन के अनुसार पे अगर हम देखें तो वहां पर कहा गया है, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानता है वही यीशु को जानता है। तो परमेश्वर की वचन यहाँ पर बार बार इन्हीं चीजों को सामने आता हुआ हम देख सकते हैं कि परमेश्वर के वचन के अनुसार जो व्यक्ति जीवन बिताता है, उसकी आज्ञाओं को जो मानता है, वही प्रभु यीशु मसीह को जानता है। और उसकी आज्ञाएं क्या है? परमेश्वर की ये पवित्र शास्त्र बाइबल जो है, ये हमें अनंत जीवन के लिए ये हमारा कारण है।
सो मसीह में मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 15 वचन को अगर हम पढ़ें तो वहां पर लिखा गया है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो यहां पर भी हम एक विशेष बात यही हमें मिलता है कि यीशु को प्रेम करने का मतलब यह है कि उसकी आज्ञाओं को मानना, परमेश्वर के वचन में बने रहना। जैसे कि हमने पहले भी हमने देखा कि वो व्यक्ति जो कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम भी बने रहे, मतलब परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कलाम हमारे जीवन में बने रहना चाहिए। तब हम फलेंगे फूलेंगे और हम जो मांगेंगे वो परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा करेगा। और हमारा जो मांगने का क्या तात्पर्य है वो मैंने बाइबल से होके आप लोगों को बताया है। और एक उदाहरण मैं आप लोगों को दूंगा बाइबल से होके। मरकुस 14 अध्याय 35 और 36वां वचन हमारे लिए बहुत बड़ा एक उदाहरण है, बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है कि प्रभु यीशु मसीह की कैसी प्रार्थना थी। और वह थोड़ा आगे बढ़ा और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि यदि हो सके तो यह घड़ी मुझ पर से टल जाए, और कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही हो। गतसमनी के बाद में प्रभु यीशु मसीह ने क्या प्रार्थना किया कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुझसे सब कुछ हो सकता है, तुझसे सब कुछ हो सकता है, हो सके तो ये घड़ी मुझसे टल जाए, जो ये कटोरा, जो क्रूस का पीड़ा मुझे जो उठाना है वो मुझसे टल जाए। तुझसे सब कुछ हो सकता है। यीशु की ये मालूम था कि वो हो सकता है, कि वो क्रूस की पीड़ा उससे टल जाए, उससे हो सकता है। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। बिल्कुल यही हमारी प्रार्थना होना चाहिए। हम जो भी मांगते हैं प्रभु से, जिस चीज की भी डिमांड हम रखते हैं प्रभु से, हमें यह विश्वास तो जरूर रखना चाहिए कि प्रभु ये पॉसिबल कर सकता है। अगर आप एक हवाई जहाज भी खरीदना चाहते हैं तो यह विश्वास रखिए कि प्रभु वो हवाई जहाज खरीदने की क्षमता रखता है, आपको दिलाने की क्षमता रखता है। लेकिन वो प्रभु की इच्छा में अगर नहीं है तो वो आपके जीवन में कभी नहीं होगा। सो मसीह मेरे प्रियो, हमारी भी प्रार्थना ऐसे होना चाहिए। हमारे अंदर बहुत सारी अभिलाषाएं होती है, हमारी खुद की बहुत सारी आवश्यकताएं होती है, लेकिन हमें प्रभु की इच्छा को समझना बहुत आवश्यकता है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरी नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। मसीह मेरे प्रियो, आज हम प्रार्थना तो बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन उस समय हमें जानना जरूरी यह है कि आप प्रभु की इच्छा इसमें है कि नहीं। हमें प्रभु का मन समझना बहुत जरूरी है, हमें परमेश्वर की योजना को समझना बहुत जरूरी है। हम बहुत सारी बातें बहुत भावुक होकर हमें परमेश्वर के सामने रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उससे बढ़कर आत्मिकता में खुद को प्रभु के हाथ में समर्पण करते हुए उन चीजों से हमें परमेश्वर से मांगना है जो प्रभु हमें देना चाहता है। उम्मीद करता हूं ये संदेश आप समझ गए होंगे और इस संदेश के द्वारा प्रभु आपके जीवन में आशीष प्रदान करेंगे। सो भाई और बहन, जिनके लिए मैंने स्पेशल ये वीडियो में बना रहा हूं, वैसे तो ये स्पेशल सभी लोगों के लिए है, ठीक है। तो सब लोग आप इस बातों को समझिए और परमेश्वर में खुद को आप समर्पण करिए। किसी एक विशेष व्यक्ति से आपको कोई मिलने वाला नहीं है, लेकिन आपको मिलेगा, आपको उद्धार मिलेगा तो केवल वो यहाँ से मिलेगा, परमेश्वर के वचन से मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ इस संदेश के द्वारा प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करें। आप सबको नमस्कार, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।